एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और विश्व में प्रथम, जो कि 23 जून एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर से मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है। तो ये नई दिल्ली में लगाई गई है। ये सारे फैक्ट हमें याद नहीं करने हैं, केवल हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसे याद करेंगे। सेकेंड जो है वो है कि दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर बन रहा है। तो ओमकारेश्वर पीठ तो खंडवा में है, लेकिन यहाँ पर ओम आकार का मंदिर बन रहा है, जो कि दुनिया का पहला मंदिर होगा, जो कहाँ पर बन रहा है, पाली राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है। धर्मशाला स्टेडियम। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया ऐसा पहला देश बना है जिसने मेनिनजाइटिस का टीका लगाया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन से बन चुके हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी अंतरिक्ष का उपयोग किया जाएगा। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। तो जो गोपी हैं ये कहाँ गए थे पर्यटक की दृष्टि से घूमने के लिए अंतरिक्ष में, और ऐसा करने वाले प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में पहले भी पूछे गए हैं कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो वो हुई है कोलकाता से। नेक्स्ट है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। वो है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है। बेंगलोर से हुई है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर हुआ है। सऊदी अरब में हुआ है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। उड़ीसा में हुआ है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। गुजरात। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में हैदराबाद या इस तरीके का कोई स्टेट मिलता है तो वहाँ पे आपको तेलंगाना, या फिर अगर यहाँ पर कोई साउथ का स्टेट मिलता है तो आपको लगेगा इसका आंसर वो होगा, बट आंसर है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात। क्या हमें याद हो रहा है कि केवल हम पढ़ रहे हैं। रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू हो रही है। ये कोलकाता में शुरू हो रही है, जबकि जो हमने ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन याद की थी वो बेंगलोर में याद की थी। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो वो बना है गुजरात। ये आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, ये चूंकि मध्य प्रदेश की हैं इसलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रीति रजक। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर जाति गणना। जाति गणना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2024 में एक चुनाव का मुद्दा भी बना हुआ है। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये असम से हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना महत्वपूर्ण योजना है ये। इसको लागू करने वाला पहला यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये भी महत्वपूर्ण है। ये मथुरा उत्तर प्रदेश में इसका शुरुआत हो चुकी है। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि देश का पहला डाई स्काई पार्क कौन सा है। तो वो बन गया है पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व देश का पहला डाई स्काई पार्क बन चुका है। देश की पहली एआई सिटी कौन सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारतीय महिला कौन है। डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति। आपको केवल 1 से 2 बार लेक्चर सुनना है, फिर आपको ये याद हो जाएगा। फिर जो समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन को मान्यता देने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री बन चुका है नेपाल। तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम तो कौन होंगे। मोदी जी ही होंगे। फिर ये याद नहीं रखना है यहाँ पर विश्व का पहला उकल साइट, ये भी याद नहीं रखना है। इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं, जैसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। तो ये 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है तेलंगाना में, जबकि जो 3D प्रिंटेड मस्जिद थी वो बन रही है यूएई में। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। समान नागरिक संहिता
लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? उत्तराखंड बन चुका है। फिर ये महत्वपूर्ण नहीं है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन, चूँकि ये भोपाल का है इसलिए हमें याद होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रखना है भारत का पहला वेटलैंड शहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, उदयपुर राजस्थान। इसके साथ साथ एक और शहर है जिसको वेटलैंड सिटी के रूप में जगह मिली है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। और इसके बाद भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा बन चुका है? तो ये बेंगलोर का बन चुका है। फिर आपको याद रखना है भारत का पहला ड्रोन टेस्ट सेंटर, ये कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना है। इसके बाद जो डिजी यात्रा शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा बना है वो है गुवाहाटी का गोपीनाथ बरदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपसे डायरेक्टली स्टैटिक फैक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपीनाथ बरदुलाई जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलाने वाली बस, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो लद्दाख में इसकी शुरुआत हुई है। फिर आपको याद रखना है कि भारत की पहली रीजनल न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है, ये आपको याद रखना है। जो प्लास्टिक बैग हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। अब इन्होंने क्या किया है? प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया है, इसलिए क्या रहे? बहुत अधिक न्यूज़ में रहे। तो कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड होगा। फिर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ से चल रही है? तो हरियाणा से चल रही है। हरियाणा ने हाइड्रोजन को हरी झंडी दिखा दी, ऐसे HH से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंटरनेट, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है केरल, ये महत्वपूर्ण है। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड केरल, ये भी याद रखना है आपको। पहला सोलर सिटी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला शहर जो कि मध्य प्रदेश की यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, सांची, आपको याद रखना है। और सांची को कब सोलर सिटी का दर्जा दिया गया ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो केरल बन चुका है, ये भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? वो है 2023। जो नई शिक्षा नीति है वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाई गई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बन चुका है? तो भिवंडी है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। फिर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत केरल ने की है। देखिए जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है वो तो कोलकाता ने चलाई है, बट पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत केरल में हुई है। तो अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। विश्व में प्रथम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं भूलना है, वो तो पहला आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, गुजरात है। जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है? वो है आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? मध्य प्रदेश की प्रीति रजक। नेक्स्ट है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाली UT कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर। पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? पेंच टाइगर रिजर्व। देश की पहली AICT कौन सा शहर बनेगा? लखनऊ। और आपको क्या याद रखना है इसमें भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बन चुका है? उदयपुर, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? उत्तराखंड। और महत्वपूर्ण क्या है कि केरल ऐसा शहर बन चुका है जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा लागू करेगा, तो याद रखना है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सा बन चुका है शहर? वो है सांची, मध्य प्रदेश। सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में। शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार सुन भी लेते हैं तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम पूरी स्पीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।